अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं भैया? सब ठीक है दोस्तों। और न्यू व्लॉग तो दोस्तों आया व्लॉग है वो है यार, जैसा कि मैंने को कल कहा था। कल थी 8 मई, तो मैंने आपको कल कहा था कि मैं कल व्लॉग बनाऊंगा। क्या कर रहा है यार तू? मजाक है क्या? हाँ, मतलब 8 मई का था, मैं 9 मई का व्लॉग बनाऊंगा। तो आज है 9 मई, फ्राइडे का दिन। श्रावक में से तो पता चल रहा है आपको। इस श्रावक में वही मैंने ईद वाले दिन बनी थी। और साथ मैंने उस दिन बनी थी यार, व्हाट डे, हाँ, इमरान पार्टी पे। तो भाई ईद पार्टी पे तो मैं सही वाला बेस बना गया था। मैंने ईद डे पे पहना था पहले दिन। सो फ्रेंड्स, आज के मैं लोग हूँ, मैंने ये बनाया है, कहा था कि जंग क्यों हो रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इस पे एक सवाल में डाउट था भाई। सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो देखी है, उसके मुताबिक मेरे जो जहन में है ना, वो है कि पहलगाम अटैक, उसमें जो टेररिस्ट थे ना, वो कहते हैं इंडियंस के पाकिस्तानी थे। अब मुझे पक्का नहीं पता कि वो पाकिस्तानी थे वाकई हैं इंडिया थे, क्योंकि पाकिस्तान कहते हैं ये हमारा कसूर है ही नहीं, और इंडियंस कहते हैं ये है ही पाकिस्तान से टेररिस्ट सारे जो थे, क्या कहते हैं, दहशतगर्द। और उनका जो कैप्टन है वो भी दहशत मुसलमान है। मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन पक्का नहीं पता यार ये पाकिस्तानी है कि नहीं है। दूसरा, उन्होंने हमारा फिर पानी बंद किया इस वजह चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। से। फिर हमने उन पर वॉर किया, फिर उन्होंने बम फेंके। तो अब तक वॉर चल रही है, क्योंकि पहले उन्होंने वॉर किया पे ड्रोन वगैरह पे धमाके किए, तो फिर जब हमने जवाब दिया इन लोगों को, फिर वाइट फ्लैग लगा दिया। वी आर एक्सेप्टिंग आवर आवर हार, क्या कहते हैं इंग्लिश में, आवर डिफेट। सो उस तरह से वो हार गए, लेकिन बाद में उन्होंने फिर अब कोई मतलब तंग करना चाहा, तो उन्होंने हम पे फिर ड्रोन भेज दिया, जैसे कि लाहौर में धमाके आए हैं। फिर वाह क्या सीन है! वाह क्या सीन है! मुरीद के में धमाका हुआ, इसकी वजह से एक मस्जिद शहीद हो गई है। इन्होंने हमारी मस्जिद शहीद कर दी, तो भाई इसका जवाब तो बनता है। सो दैट्स वाई आई विल टेलिंग दैट कि कसूर हम उनका भी है, तो कसूर हमारा भी है, क्योंकि अब पक्का नहीं पता वो वाकई टेररिस्ट पाकिस्तानी थे या इंडिया के मुसलमान थे। अगर वो टेररिस्ट पाकिस्तानी हुए थे, फिर कसूर पाकिस्तान के, तो बल्कि पाकिस्तान का भी कसूर नहीं है, फिर तो कसूर उसका टेररिस्ट का वहाँ से टेररिस्ट हमला किया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने हमारा पानी बंद किया है, उनका भी उनका भी वो कसूर है। तो हूँ मैं कोई इनका निचोड़ निकाल पा रहा कि सही कसूर किसका है। वैसे जब एक दफ़ा वॉर हो गई, इन्हें बम फेंक दिया, हमने इनके जहाज़ क्रैश कर दिए, तो वहीं मामला हैंडल हो जाना चाहिए, वहीं मामले को कर देना चाहिए कि बस बाइकआउट। तब जब एक दफ़ा शिकस्त मान लिया, जब एक डिफेट को एक्सेप्ट, जब इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है, सो दोबारा क्यों ये लगे हुए हैं हम पे हमले करने। और वैसे भी अगर ज़्यादा फिर वार होगी, फिर पाकिस्तान भी जाएगा, पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से जाएंगे तबाही में, और फिर उनके हिस्से भी जाएंगे। वो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वो भी खुद भी कुछ करे, अपना हिस्सा गवाएंगे मुल्क का, हम भी गवाएंगे। वो भी अपने पैसे खर्च करेंगे, हम पैसे खर्च करेंगे। अगर हम वॉर करते हैं, अगर हम जंग करते हैं, तो इससे हमारी इकॉनमी को भी है, वो क्या कहते हैं, इकॉनमी को भी नुकसान होगा। उसके बाद हमारे इलाकों को भी नुकसान होगा, और हमारे इस तरह बंदे, हम पाकिस्तानी भी शहीद होंगे और इंडियंस भी मारे जाएंगे। सो ये बात बनती है कि इस तरह होगा अगर हम वॉर करेंगे। और इस बात का मतलब, मेरी भी बात करने का मकसद ये था कि भाई अमन से रहो, कोई फ़ायदा नहीं लड़ने का, लड़ के क्या लब जाना है, देख की करना लड़ खोल के। हमने जब अपना पाकिस्तान ले लिया है, वी वर, अगर हम अपनी सरजमीन पर सही खुले हम रह रहे हैं, फ्रीडम से हम इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, तो फिर हमें क्यों तंग कर रहे हैं, वो हमारा पाकिस्तान क्यों छीना चाह रहे हैं। पाकिस्तान हमें लग चुका, हमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने लेके दिया था, फ्रॉम गांधी जी से लेके दिया था हमें, तो हमें लाभ क्या है, सर गुनाह के जो पहली गल। दूसरी बात तो ये कि द लास्ट पार्ट ऑफ माई व्लॉग के, इफ़
Indians was seeing my vlog. अगर इंडिया मेरा ब्लॉग्स देख रहे हैं सो दे आर आल्सो माई ब्रदर्स, वो भी मेरे भाई हैं. बट आई विल टेल यू दैट कि बार बार जो उंगली कराने वाला काम है ना, बार बार जो तंग करने वाला काम है वो छड़ दो. तो ये आप लोग ना जुड़ा थे. आई विल टेल यू दिस इन फ्लैश बैक. गो इन 1965 6 दिसंबर सितंबर योम दफा का दिन, 6 सितंबर ही थी मेरे ख्याल से. आहो उस दिन आप मेरे ख्याल से हार गए थे. अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? एंड 1971 की जंग में हम जीत हारे थे. असला मैंने वो यार उस टाइम बांग्लादेश की जंग थी, वो उस टाइम भी इंडिया शामिल था. और हाँ मेरे हमसाए हैं वो अब्बास खोकर, वो हम आर्मी से थे. 1971 की जंग उन्होंने खेली थी, ओहो लड़ी थी. लड़के ना तो हेलीकॉप्टर से उस टाइम नीचे गिर गए. तो ने पैराशूट खोला, माशाल्लाह पैराशूट खुले ही नहीं. मैं कहता हूँ इमेजिन करो आप हेलीकॉप्टर चलाने लगा रहे थे, पैराशूट आपने पकड़ा और तेरे पैराशूट खोलते, पैराशूट खुलते ही नहीं. फुल मरने वाला सीन आया था. तो फिर वो पेड़ पे गिर गए तो अल्लाह वाली बच के, किस्मत में बचना था. सो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू से दिस के आप लोग ही गलत हो, आप लोग ही हर चीज़ कर रहे हो, आप लोग ही बाबा तंग कर रहे हो. बस आई वांट टू टेल यू दैट कि छोड़ो जंग, अमन से रहो. हम भी अमन से रहते हैं, आप लोग भी अमन से रहो. प्लस से काम लेना चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए. और लेकिन अगर फिर भी तुम लोग बार बार तंग करोगे, बार बार हमले करोगे, फिर तो जवाब तो मिलेगा ना. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. चुप चुना बैठ रहना हमने अब. सो दैट्स वाई आई विल टेल यू दैट ओनली स्टे सेफ एंड स्टे विद पीस. और अगर हम शहीद हो भी जाएँ तो हम भाई मुसलमान हैं, हमारे को नकत्ता करने से पहले सिया जन्नत में जाएंगे. तो मैं तो खुद दुआ करता हूँ भाई मैं शहीद हूँ. हाँ हम फोर्थ. सो आई चेंज माई फ़ोन, इस वजह से ज़रा वीडियो बंद की थी. लास्ट लाइन मैंने बात करनी थी कि शहीद की मौत सही होती है. वैसे ही मरना आम मौत भी होनी है, तो फिर शहीद की मौत ही आम मौत से बेहतर है. सो एंड लास्ट लाइन ऑफ माई व्लॉग कि स्टे सेफ एंड स्टे विद पीस फॉर दोनों कंट्रीज़ के लिए यही है कि अमन से रहो, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं. अब हम लोग अपने अगले ब्लॉग में और क्या ब्लॉग में रहना ये जंग वगैरह के अगेंस्ट ही बनाऊँगा, मतलब इसके ऊपर नहीं बनाऊँगा, किसी और कॉन्टेंट पर बनाऊँगा. तब तक अल्लाह हाफिज़.